16 कारण भावना भाग 25 तारीख 9/9/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभुजाय नमो वैरे सर्वसाम नमो सर्वेशाराय सानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोऽहम् मंगलम कुंद कुंडालु जयं दर्पस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री संबतभद्र आचार्य देव रचित छठा रत्नकरण श्रावकाचार, उसमें छठा भावना अधिकार, इस पे पंडित सदाशिव दास कासलीवाल जी की टीका है। 16 करण भावना का विषय है आत्मदर्शन होने के बाद, संसार की जड़ कटने के बाद अभी परमात्मा की यात्रा ज्ञानी आगे बढ़ता है तो अपने पुरुषार्थ की कमी देख करके भावना भाता है। तो उसमें दर्शन विशुद्धि भावना, शील भावना, विनय संपन्नता भावना, ज्ञानोपयोग भावना, तप भावना, त्याग भावना और अब 8वीं भावना है साधु समाधि भावना। तो साधु समाधि भावना में क्या होता है कि जब आयुष्य का पूर्ण होने का निश्चित हो गया है, बहुत करीब में, शरीर साथ देता नहीं, शरीर को तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन शरीर का इस्तेमाल करके जो कर्मों की निजरा करने वाले तपस्या करते थे, वो तपस्या करने में भी शरीर साथ देता नहीं, आराधना भी हम नहीं कर सकते हैं। तब साधु ध्यानस्थ होकर के शरीर का पूरा लक्ष्य हटा देता है, अब इस्तेमाल भी नहीं करना है। त्याग में तो क्या है, त्याग भावना के अंदर तो शरीर है, लेकिन शरीर को जो अच्छे लगते हैं इन पदार्थों का त्याग कर देना, देखना भी नहीं, दूर हो जाना। जिससे दूर नहीं हो सकते हैं उसका अंदर में इच्छा उत्पन्न नहीं होना, और रहने पर भी इच्छा उत्पन्न नहीं होना, वो तब त्याग करना, मतलब जो पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना वो त्याग। होने पर भी त्याग नहीं हो सकता है, लेकिन साथ में है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना वो तप। और अब उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देकर के नष्ट कर देना, ये साधु समाधि भावना में है। तब है तो भी हम ऐसे ही रहेगा तो भी नहीं चलेगा, त्याग तो कर सकते नहीं, और रहने पर इस्तेमाल नहीं करना वो भी नहीं, अब इससे आगे छोड़ ही देना है। तो ये साधु समाधि भावना। लेकिन छोड़ना कब, कि जब साधना में सहायक ना होवे तब तक। शरीर से भेद ज्ञान तो आत्मा का अनुभव होते ही हो गया, और शरीर से कोई संबंध नहीं है, शरीर से सुख नहीं है, ऐसा ख्याल तो अवलोकन में ही आ गया मुमुक्षु को, कि जितने शरीर के हिसाब से जो मैं भाव करता हूँ सब डुबाने वाले भाव हैं, पूरे पाप के परिणाम है। ऐसा पाप के परिणाम शरीर में रुचि रहेगी और आत्मदर्शन कभी होने वाला नहीं। तो शरीर अभी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, इसके पहले देह का जो प्रतिबंध वो तोड़ देता है मुमुक्षु जीव, और अवलोकन ठीक चलता है, वेद ज्ञान करके आत्मदर्शन करता है, तब शरीर से बिल्कुल अलग ऐसा मालूम पड़ जाता है। अब त्याग तो शरीर को पोषने वाले परिग्रह, जड़ चेतन पदार्थ, उनसे दूर रहता है और अपनी साधना बढ़ाता है। जिससे दूर नहीं होता है वो रहने पर भी उनका इस्तेमाल नहीं करता है, वो ऐसी तपस्या करता है। और फिर भी अगर शरीर साथ देता नहीं है, साधना नहीं हो रही है, तो शरीर का त्याग कर देता है। साधु समाधि भावना में त्याग की भावना है, ये 8 नंबर की भावना। अब साधु समाधि नाम की 8वीं भावना कहते हैं, जैसे भंडार में लगी हुई आग को गृहस्थ अपनी उपकारी वस्तुओं का नाश होना जानकर बुझाता ही है, क्योंकि अपनी उपकारी वस्तुओं की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार व्रत, शील आदि अनेक गुणों सहित जो वृत्ति संयमी को
किसी कारण से विघ्न आ जाए तो विघ्नों को दूर करने के लिए व्रतशील की रक्षा करना वो साधु समाधि है। विघ्नों को दूर करके, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। शरीर रहेगा तो कोई उपसर्ग करेगा ना, शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर का ही त्याग कर देना। रोग कब तक रहेगा? जब तक शरीर की उपस्थिति है, चाहे कैंसर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन शरीर है तब तक है ना। शरीर को छोड़ देंगे तो, नए वस्त्र धारण करेंगे तो, ऐसे तो धारण करने का भाव नहीं है, मुक्ति का भाव है इसके अंदर कि यहाँ से अच्छी गति में चले जाऊं, वहां सुख भोगूंगा, ये भाव नहीं है। इसलिए समाधि किसको बोलते हैं? आपका तो समाधि नहीं, समाधि में क्या होता है, ध्यान पूरा आत्मा में लगा रहता है और बाहर की शरीर की जो आवश्यक वस्तु है उनका भी त्याग हो जाता है बिल्कुल। मरण उपरांत, मरण आ जाए तो भी कोई बात नहीं, अब खाना पीना सब बंद, फिर एक दिन निकले चाहे महीना भर निकले चाहे 2 महीना निकले, लेकिन ध्यान पूरा आत्मा में रहता है कि नहीं अभी जा रहा हूँ तो सबको मीठा मीठा करके जाऊं और सब लोग मिलने आए हैं और मेला लगा हुआ है और सब पैर पड़ रहे हैं, सब हवा कर रहे हैं, वो कान वहां लगाऊं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो तो बात ही नहीं है। इस टाइम में तो केवल आत्मा पे नजर रहती है, क्योंकि शरीर छोड़ के नया शरीर ग्रहण करने का नहीं, स्वर्ग में जाने का भाव नहीं, ये शरीर छोड़ करके मुक्ति का भाव है। तो मुक्ति तो आत्म ध्यान करने से मिलेगी। तो वो बात रहती है, न दुखों से घबराते हैं, न यहाँ से पुराने कपड़े को द्वेष करके, इस पे द्वेष आ गया क्योंकि रोग का घर हो गया अब, इसलिए शरीर पे द्वेष करो और नया कपड़ा पहनो, वो भी नहीं। आत्मा में ही रहना है क्योंकि शांति वहीं मिलने वाली है। मेरे घर में ही मैं रहूंगा अब, पर घर में मेरे को नहीं रहना है। इतनी पराधीनता अब नहीं होती है बस। तो शरीर है तब तक रोग आदि है, शरीर नहीं है तो खत्म मामला, पूरा संबंध खत्म। ऐसे मुमुक्षु को भी इसी प्रकार से आत्मा की आराधना करनी चाहिए कि जैसा कि मेरा मृत्यु हो चुका है और जो संबंध जीते जी सबके साथ रहते, मित्र परिवार कुटुंब सगे संबंधी शरीर आदि से जो लगाव रहता है, और मृत्यु के बाद कहाँ होता है लगाव। तो अपने को ऐसा समझ लेना चाहिए मुमुक्षु को कि मेरे को आत्मा की आराधना करना है, उसके लिए जरूरी है कि मेरा उपयोग एक ही जगह लगे। इतने सारे चीजों में पदार्थों में अगर लगाव लगेगा तो आत्मज्ञान होने वाला नहीं। तो ऐसा समझना चाहिए कि भले ही मैं जिंदा हूं लेकिन जैसा कि मर गया हो, तो 6 महीने के लिए तो ऐसी आराधना करने का है कि जैसे दुनिया में मैं अकेला ही हूँ, कोई है ही नहीं दूसरा। अपनी मर्जी से चलना ही छोड़ देना है, जैसा उदय में होगा ऐसा होगा। अपने को उदय की फिक्र नहीं करना है, अपने एक ही फिक्र करना है, आत्मा की फिक्र करना है, तो अवलोकन बराबर होगा। जैसा कि हम मर ही गए हैं, हम जिंदा ही नहीं है, तो हमारा किसी के साथ कोई संबंध रहता है नहीं मृत्यु के बाद। ऐसा ही इस प्रकार से आराधना करेगा और इस प्रकार से अवलोकन सही चलेगा, वेद ज्ञान करेगा तो आत्मज्ञान होता है। लेकिन वो तो आत्मज्ञान करने के लिए, यहाँ तो बात क्या है, मुक्ति के लिए प्रयास है। ये जो प्रयास है ये मुक्ति के लिए। वही आत्मज्ञान तो हो चुका है, शरीर से वेद ज्ञान हो चुका है, शरीर से कोई लगाव रहा ही नहीं है, परिणाम मन में भी नहीं है। लेकिन अब जल्दी से मोक्ष जाना है, क्योंकि उपयोग बाहर जाएगा तो जैसी आराधना करनी चाहिए सही ढंग से वैसी आराधना नहीं होती है, तो फिसलने का चांसेस है। अब मुनि धर्म को जिस प्रकार से जो बाउंड्री है उस प्रकार से हम वर्तन नहीं कर पाएंगे, उपयोग बाहर जाएगा तो फिर और नीचे गिर जाएंगे, तो पुण्य तो होगा नहीं, पाप की क्रिया में चले जाएंगे। तो क्या करना, तो फिर जिसके निमित्त से पाप करना पड़े उसको त्याग कर दो और आत्मा में लगे रहो, तो फिर शरीर का त्याग होता है यहाँ पर। कि अपने व्रत और शील जो हमने धर्म की कमाई की है उसकी रक्षा करने के लिए ये बुझा देने का है, दिया बुझा देने का है, ये बात चल रही है कि वह साधु समाधि है। अथवा गृहस्थ के अपने परिणामों को बिगाड़ने वाला मरण काल अगर आ जाए और या कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए या कोई रोग आ जाए या इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग हो जाए, तो उस समय उसको भयभीत नहीं होना चाहिए, वो साधु समाधि है। ये गृहस्थ की बात है कि संसार नहीं लेता है, लेकिन ऐसी मुसीबत आती है तो मन में कोई भी फेरफार नहीं होता है, अशांति पैदा नहीं होती, तो वो समाधि है। ये भी एक ये गृहस्थ की समाधि है। वो शरीर का त्याग नहीं करता है लेकिन समाधि में आ जाता है, मतलब क्या कि परिणाम को नहीं बिगाड़ता है। तो परिणाम कब नहीं बिगड़ेंगे, जब आपका आत्मा का ध्यान रहेगा तो परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, आत्मा से ध्यान हटेगा तो परिणाम बिगड़ेंगे। जैसे अवलोकन चलता है तब तक कुछ नहीं होता है, और अवलोकन से जैसा हटे जागृति से तो गड़बड़ शुरू, राग शुरू, वापिस तीव्रता आ जाती है कसायों की। जैसा अवलोकन में आते हो वापिस कुछ नहीं, शांति लगी रहती है। इसी प्रकार से यहाँ है कि ऐसा कोई मरण काल नजीक आ जाए
तो एक दिन तो वो आने वाला ही है। तो जब ये नजीक आवे या ऐसा कोई बीमारी आ जाए या ऐसा कोई उपसर्ग आ जाए या कोई शरीर में भयंकर बीमारी आ जाए या इष्ट का वियोग ऐसा हो जाए कि जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, उसका ही वियोग हो गया तो अब जिंदा दुश्वार लग रहा है, अब बोझा लग रहा है। जिंदगी जो पहले मजा अच्छा लगती थी वो जिंदगी जीने का अब इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्यों? कि जिसके आस पे जीते थे वही चले गए, इष्ट का वियोग हो गया या अनिष्ट का संयोग होता है। तो उस समय अनिष्ट का संयोग माने क्या, कोई चलो जेल में चले जाना हुआ किसी कारण, पूर्व कर्म के कारण, या कहीं जंगल में फंस गए या प्लेन से जा रहे थे और प्लेन क्रैश हो गया तो बच तो गए लेकिन परिवार वालों से इससे इतने दूर हो गए कि पूछो नहीं, कि अभी किसी से मिलना होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम, ऐसे पोजीशन में आ जाता है, अनिष्ट का संयोग हो जाता है। उस समय क्या करना, उस समय ज्ञानी पुरुष को क्या करना, तो बिल्कुल भयभीत नहीं होना, मन में डरने का नहीं। उसका नाम भी समाधि है। समाधि माने क्या, राग द्वेष के परिणाम नहीं होना, उसका नाम सम आदि। आदि आए, तकलीफें आए तो भी समता भाव में रहे, उसका नाम समाधि। तो ये साधु समाधि है। ये समय ज्ञानी कैसा विचार करता है, जिसको ज्ञान दशा हुई है, उसको ऐसा समय आता है जब बुरा पाप कर्मों के उदय से, तो वो क्या सोचता है, वो ऐसा सोचता है कि हे आत्मा, तुम तो अखंड अविनाशी ज्ञान दर्शन स्वभावी हो, शरीर का मृत्यु हो सकता है, तुम्हारा मरण कैसे हो सकता है? और जो उत्पन्न हुआ है, जिसका संयोग हुआ है, वो तो नष्ट होने ही वाला है। पर्याय का तो विनाश होता ही है, लेकिन चैतन्य द्रव्य का विनाश कभी भी होता नहीं। 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल और काया बल, आयुष्य और उच्छ्वास, ये 10 प्राण है व्यवहारिक जीवों के। इनके नाश को मरण कहते हैं। जब 5 इंद्रियां नष्ट हो जाए, मन नष्ट हो जाए, वचन बंद हो जाए, काया का जोर हलन चलन बंद हो जाए, आयुष्य खत्म हो जाए और सांस चलना बंद हो जाए, ऐसा जब होता है तो इसको बोलते हैं व्यवहार से 10 प्राण। इसमें से कुछ गड़बड़ होती है तो उसको बोलते हैं कि मृत्यु हो गई, इसके नाश को मरण कहते हैं। लेकिन तुम्हारी जो चीज है वो तो ये है ही नहीं। 5 इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, वचन नहीं है, काया नहीं है, सांस नहीं है, ये तेरी चीज थोड़ी है। तेरी चीज कौन सी है? तुम्हारे तो ज्ञान दर्शन सुख सत्ता इत्यादि भाव प्राण है, और इनका तो कभी नाश होता ही नहीं है। अतः देह के नाश को अपना नाश मानना वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। शरीर छूटता है तो अपना मौत होती है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं मानना। तो सम्यक ज्ञानी ऐसा विचारता है। ये ज्ञानी हजारों कृमि से भरे शरीर जो अभी भी, जब जिंदे हैं तब की बात, मृत्यु की बात तो बात की बात, जब जिंदा है तब भी इसमें हजारों कीड़े हैं। अंदर में कर्म रहते हैं ना, कर्म जो बहुत हैरान करते हैं तो दवा देते हैं मारने की। कभी कभी बच्चों के पेट में से सापोलिया निकलते हैं, देखो। तो ये जिंदा है तभी भी उसमें हजारों कृमि है, जीवात, जंतु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, छोटे बड़े कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हैं। ये ज्ञानी हजारों कृमि से भरे, वो अगर बाहर अगर अपने घर में देखे तो अपन तो रह नहीं सके घर में ही। ये सब बाहर आकर के यहाँ अपने घर में फिरे ना तो अपने को घर में रहने का दिल नहीं होगा। उसको हम निरंतर साथ में लेके घूम रहे हैं, और हम जो खाना खाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा उनको भी जाता है। तो हजारों कृमि से भरे, हाड़ मांसमय, दुर्गंधित, प्रगट, विनाशिक देह के नाश होने से तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा क्या बिगड़ता है अगर उसका मौत आता है तो? तुम तो अविनाशी ज्ञानमय हो। ये मृत्यु तो बड़ी उपकारी मित्र है, मृत्यु को दुश्मन थोड़ा है कि देखो ऐसा बोझों से हमको दूर करती है। ये मृत्यु तो बड़ी उपकारी मित्र है जो तुम्हें सड़े गले शरीर में से निकाल कर कहाँ ले जाएगी? देव आदि की उत्तम देह धारण कराती है, नए कपड़े पहनाती है, और वो भी कैसा देह? वैक्रिक शरीर, सुगंधी शरीर, अंश मात्र भी रोग न हो नाखून में, सुंदर रूप और भर युवानी हमेशा, जिंदगी भर। बुढ़ापा आता ही नहीं है स्वर्ग में, बचपना नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं होता है। 18-20 साल का जो यंग जो बॉडी रहती है वही हमेशा कायम रहती है, और दुर्गंध, खून, मट्टी बट्टी कुछ नहीं इसमें से, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं अंदर, बिल्कुल प्योर रहता है, तारे के जैसा वस्तु, सुंदर रूपदार शरीर होता है, और वैसा का वैसा रहता है। खरोंच भी नहीं आती है, करचली भी नहीं होती है जरा भी। ऐसा ऐसे ऐसे जगह पे लेके जाता है। तो मृत्यु तुम्हारा मित्र है। यदि मृत्यु मित्र नहीं आता तो इस देह में अभी कब तक और रहना पड़ता? अगर मौत नहीं आती तो चाहे जितनी तकलीफ हो लेकिन इसी देह में रहना पड़ता और सहन करना पड़ता था। लेकिन अच्छा है कि मौत आ रही है, तो ये सब रोगों का, पीड़ा का अंत हो जाएगा। बहुत अच्छा है, तो ये मित्र है। मृत्यु को दुश्मन मत समझो, वो तो मित्र हो गए आप। किसके लिए? जो देह को अपने आत्मा से भिन्न जानता है उसके लिए। जो देह को ही अपना मानता है उसको तो ऐसा लगता है कि खलास, मेरा अस्तित्व गया, अब
क्योंकि उसको तो प्रेम है इससे, इतना नलाया धुलाया खिलाया पिलाया है, तो यही मैं हूँ। इसको बुखार आया तो मेरे को बुखार आया, इसके बिना चलता नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ बात नहीं मालूम है, और मैं शरीर हूँ बात मालूम है। मेरा फलाना नाम है, ये सब है, ये मेरे परिवार वाले हैं, ऐसा करके पूरा शरीर के साथ संबंध पूरा जोड़ के रखे हैं, तो उसको तकलीफ है। लेकिन जीते जी कोई अगर आत्मज्ञान कर ले और शरीर से नाता तोड़ देवे तो कोई तकलीफ नहीं है इसको किसी बात की। मृत्यु आएगा तो बिल्कुल रोएगा नहीं, घबराएगा नहीं, चिंता में नहीं आएगा, दुखी नहीं होगा, मन में दुख नाम का विचार भी नहीं रहेगा उसको। ये बनारसी दास की बात चलती है कि वो ये भी ज्ञानी थे, आज से 300-400 साल पहले। तो मृत्यु समय आया तो उनको पैरालिसिस हो गया था, तो वाणी खत्म हो गई, बोल नहीं सकते थे, ज्यादा हिल चिल नहीं सकते, थोड़ा एक आध हाथ हिल रहा था, बाकी ऐसे ही। परिवार वाले पूरे कंटाल गए कि जब जल्दी ये छुटकारा होवे तो अच्छा करके, ऐसा इतना कंटाल गए सेवा करते करते, और प्राण जाते नहीं। डॉक्टर बोला 24 घंटे का मेहमान है और 3-3 दिन तक प्राण जाते नहीं। और जिस रूम में थोड़ा थे पलंग था, तो सामने दीवार में, उस टाइम उस जमाने में क्या दीवारों में तिजोरी रहती थी, दीवारों के अंदर अलग से नहीं रहती है, पूरा गार्ड रहते उसमें, तो बराबर नजर वहां जाती थी उनको, ऐसे ही लेटे थे। तो सब लोग मिलने आए तो उनके ये जल्दी मरते क्यों नहीं, लोगों को ऐसा आपस में बातचीत करने लगे वो लोग। लगता है कि पंडित जी का जान जो है वो तिजोरी पे है क्या, इसीलिए उनकी मौत नहीं हो रही है। बस ये बात करते हैं। अब ये तो आत्मज्ञानी थे, उनके शरीर से नाता नहीं था, तो पैसों से तो क्या नाता रहता। तो उन्होंने तो इशारा करके पार्टी पेन मंगाया, फिर लिख दिया उसमें कि ज्ञान मुतक का हाथ ली, मारी हरी मोहना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। ये मैंने तो ज्ञान रूपी कुंवारी हाथ में ली है और मोह को खत्म कर दिया है, तो अभी मेरे को तिजोरी में और शरीर से क्या लेना देना है। अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। आप लोगों के बीच में दोबारा आना ही नहीं है हमारा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हो कि ज्ञानी कैसे होते हैं। उपसर्ग आते हैं, रोग आते हैं, सब होता है, लेकिन उनको मौत का कोई भय नहीं है किसी बात का। तो ज्ञानी की मौत तो ऐसी सुंदर होती है, रोने धोने वाली बात नहीं है। और जिसको मोह रहता है उसकी तो 10 रुपए की फाउंटेन पेन भी कहीं भूल गया तो याद करता है कहाँ रखी होगी, क्या हुआ होगा, 2-4 घंटे विकल्प चलेगा, पूरा प्रयत्न करेगा, और नहीं मिलेगा तब हाथ हार करके दुखी हो जाएगा, थकेगा हारेगा, लेकिन दुख तो जाएगा नहीं, वो चले गई वो तो रहेगा कायम। तो ये बात होती है। और तो एक फाउंटेन पेन 10 रुपए की, उसमें इतना मोह रहता है, तो जिसको नलाया धुलाया साथ में रखा है, जिसकी इसी सेवा की, उससे बिछड़ने का टाइम आया तो क्या हाल होगा। तो जो मोही प्राणी है, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसको तो बहुत तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ जन्म के समय में, और इससे भी ज्यादा तकलीफ मृत्यु के समय में होती है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े सूरवीरों के भी वो पसीना आ जाता है, वो आता है ना उसमें, नवकार मुखे कोई ने, मोती तणी माड़ा गड़ा माँ मूल्यवंती मलकती, हीरा तना सुबहार थी, कंत कांति शोभती। तो एक हाथ से हाथी को भी मार डाले इतने बड़वीर बड़वान, लेकिन मौत आती है तो ऐसे गड़बड़ हो जाती है, परिणाम नहीं रहते ठिकाने पे। हिंदुस्तान में एक गामा पहलवान था, गुरुदेव बात कहते थे कि उस ऐसे 2 मोटर को 2 हाथ से पकड़ लेता था, और मोटर को चालू करो, चालू नहीं होती थी मोटर, इंजन चालू है, दोनों एक दिशा में, वो दिशा में है, ड्राइवर बैठा है, चलाने की कोशिश करे, लेकिन ये पकड़ लिया तो इतना ताकत था उसके पास कि मोटर आगे नहीं बढ़ती थी, फुल स्पीड में रखने के बाद भी इतनी ताकत थी। जब उसका मरण का टाइम आया तो नाक पे मक्खी है, वो हटा नहीं सकता था, ऐसा ही पड़ा था बिल्कुल पलंग के ऊपर। देखो ये परमाणु वही शरीर है, शरीर कोई दूसरा नहीं, यही शरीर। तो ये बात इधर के है। तो उस टाइम में कितनी तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ हो, मेंटल जो तकलीफ होती है बहुत जबरदस्त होती है कि इतना में ऐसा था वैसा था, ये कर देता था वो लेकिन आज मक्खी को मैं नहीं हटा सकता हूँ, ये। और मृत्यु के टाइम में उसको बहुत पीड़ा होती है। तो बड़े बड़े शूरवीरों का भी तकलीफ बहुत हो जाती है, बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष जो जीते जी आत्मा की आराधना करते हैं, शरीर से भी अपने आत्मा को पहचान लेते हैं, उनको मृत्यु के टाइम में थोड़ा भी तकलीफ नहीं, उल्टा मित्र समझते हैं। यदि मृत्यु मित्र नहीं आता तो इस देह में अभी कब तक और रहना पड़ता, रोग तथा दुखों से भरे शरीर में से कौन निकालता, समाधि मरण करके आत्मा का उद्धार कैसे होता, व्रत तप संयम का उत्तम फल मृत्यु नाम के मित्र के उपकार किए बिना कैसे पाता, पाप से कौन भयभीत होता। अगर मृत्यु नहीं आती, वो लिखा है कृपाल देव ने,
कि जो मृत्यु से आती ही नहीं है, समझे, मृत्यु आए जब वो भाग सकता है, उससे बच सकता है, तो धर्म कर्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसको कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन क्या है कि मृत्यु तो निश्चित है। बड़े बड़े ज्ञानियों को, इंद्र को भी मरना पड़ता है एक दिन, इसलिए धर्म करने की जरूरत। धर्म करने की जरूरत क्यों है कि भैया तुम सब कुछ हासिल कर लोगे लेकिन कब तक भोगोगे? बहुत कुछ, दुनिया का राजा बन जाओगे, लो ना, सारी दुनिया तेरे कदमों में रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक मृत्यु नहीं आया तब। और मृत्यु आने के बाद फिर जो जहाँ जाओगे वहां फिर नए तरीके से शुरुआत करना, बार बार मेहनत करना, बंगला बनाना, मृत्यु आया तो सब ना वापिस शुरू करो जीरो से। ये कब तक ऐसा मिट्टी के ढेर बनाते रहेगा? ये मृत्यु अगर नहीं होती तो आदमी को पाप कर्म से कोई डर नहीं लगता, तो खाओ पियो मजा करो, जैसा करना है करो। लेकिन मृत्यु है, ये मृत्यु नाम का मित्र है, तो हमको पाप से पुण्य में ले जाता है या धर्म में ले जाता है। अगर मौत नहीं होती तो कोई घबराता नहीं था, सब पाप ही करते थे। संसार में सभी लोग दुखी हो जाते थे, एक दूसरे को पाप करके हैरान करते थे। तो पाप से कौन भयभीत होता मृत्यु के बिना? मृत्यु रूपी कल्पवृक्ष के बिना। ये कल्पवृक्ष कहा मृत्यु को, क्या क्यों कल्पवृक्ष कहा? कि मृत्यु आने से पहले जीव जैसी इच्छा करता है, मृत्यु के बाद वहीं जाता है। इसीलिए क्या है कि हमारी कल्पवृक्ष किसको बोलते हैं? कि जो हमारी इच्छा को सफल करता है उसका नाम कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के पास जाके मांगो भाई मेरे को ये चाहिए, तो वो बराबर देता है। ऐसे मृत्यु आने से पहले जीव सारी जिंदगी में जो जो इच्छा की है, पाप किया है, पुण्य किया है, धर्म किया है, जो कुछ भी किया है, तो उसको सफल कब, उसका फल कब मिलता है? कि मृत्यु आएगा तो उसका फल मिलेगा। तो जैसे वो भावना भाया है वैसी गति में हो जाएगा। पाप किया है तो दुर्गति में जाएगा, पुण्य किया है तो स्वर्ग आदि में जाएगा, और धर्म किया है तो मुक्ति में जाएगा। तो मृत्यु तो क्या है? मृत्यु दुश्मन नहीं है, मृत्यु तो कल्पवृक्ष है कि हमारी इच्छा का फल हमको देता है। मृत्यु रूपी कल्पवृक्ष के बिना 4 आराधनाओं की शरण ग्रहण कराकर, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये 4 आराधना की शरण ग्रहण कराकर संसार रूपी कीचड़ में से कौन निकालता हमारा? ये मृत्यु हमारा उपकारी है, संसार से छुड़ाने के लिए काम का है। पूर्व कर्म के उड़े ऐसे होते हैं कि छूटना चाहे ज्ञानी पुरुष, लेकिन छूट नहीं सकता है, बोझा धोना ही पड़ता है, कुटुंब का, परिवार का, समाज का, शरीर का। नहीं चाहते हुए भी वे चाहता है कि अंदर आत्मा में रहूं, लेकिन पूर्व कर्म छोड़ते नहीं हो। जितना भागता है उतना ज्यादा आता है। इन सभी पूर्व कर्मों से कौन छुड़ाएगा हमारे को? जिन संबंध को हम रखना नहीं चाहते उन संबंध से कटिंग कौन कराएगा? मृत्यु कराता है, संसार रूपी कीचड़ से बाहर निकाल। तो मृत्यु से घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं होगा तो डर तो लगेगा। तो मृत्यु से अगर बचना है और मौत में भी खुशी खुशी जाना है, थोड़ी भी तकलीफ नहीं होना, तो क्या करना? कि 6 महीने के अंदर आत्मज्ञान करने की आराधना कर लेना, तो एक दफे आत्मज्ञान हो जाएगा, डर नहीं रहेगा किसी बात का भी, न मृत्यु का होगा न कोई आफतों का होगा किसी प्रकार की। चाहे जितना तकलीफ हो जाएगी आपको दुख नहीं होने वाला है, ये गारंटी है। तो इसका ये मृत्यु के डर से बचाने के लिए, तकलीफों से बचाने के लिए कौन सहाय करेगा? आत्मज्ञान सहाय करेगा। अगर आत्मज्ञान कर लिए जीते जी आराधना करके, फिर आपको हमेशा के लिए ये भाव में नहीं, हमेशा आगे वाले जितने ही भाव होंगे मोक्ष पर्यंत सभी प्रकार के दुखों से तक छुटकारा हो जाएगा हमेशा के लिए। जिनका चित्त संसार में आसक्त है तथा देह को अपना रूप जानते हैं, उन्हें मरण का भय होता है। सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को देह से भिन्न जानकर भयभीत नहीं होते हैं, और उनको साधु समाधि होती है। ज्ञानी को साधु समाधि इस प्रकार से रहती ही है। मरण के समय में जो कभी रोग दुख आदि आता है, वह भी सम्यक दृष्टि को देह से ममत्व छुड़ाने के लिए आता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है और रोग आया, तो कैसे छूटूं रोग से, कैसे छूटूं, कहाँ जाऊं, कौन से डॉक्टर की दवा लूं, ये चलता है। पराधीनता बढ़ जाती है, भयवान हो जाता है, किसी की हेल्प चाहिए, ऐसा दुखी हो जाता है, दीन हो जाता है कि कोई आके मेरे को अच्छी दवा करा दो, कोई ऐसा सेवा करो, कोई चाकरी करो, मेरे दुख को कम करने की कोशिश करो। और ऐसा दुख आता है तब कोई पूछने नहीं आता है, खासतौर पे अपने परिवार के नजीक के लोग। तो अंदर से मन में से गालियां निकलती है कि देखो पत्नी होकर के भी हेल्प नहीं करती है, बेटा होकर के भी मेरे को पूछता नहीं है, मैं यहाँ पीड़ा में दुखी हो रहा हूँ, कोई मेरी सेवा चाकरी नहीं कर रहा है। वो एक पाप अलग चालू हो जाता है, क्योंकि अपेक्षा किससे रखेगा? अपने लोगों से रखेगा। और नजीक के सगा संबंधी अगर पूछने नहीं आए तो जिंदगी भर का वह रहेगा कि मैं इतना बीमार था और मेरे को खबर पूछने भी नहीं आया। तो उनके साथ जिंदगी भर का एक वैर नया जन्म ले लेता है।
देखो, ये शरीर में रोग आता है तब क्या होता है, अज्ञानी को क्या होता है और ज्ञानी को क्या होता है। ज्ञानी को तो बहुत वैराग्य आता है कि आत्मज्ञान होने के बाद भी अभी भी मेरा शरीर से नाता टूटा नहीं है, उसको समय से खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, सब शरीर की सुविधा का ध्यान रखता हूँ, अभी भी मेरे को चारित्र का इतना मोह है। लेकिन देखो ये शरीर, ये तो धोखेबाज है। ऐसा करके उसको प्रैक्टिकली वैराग्य आता है। तो अंदर में जो श्रद्धा में जो भिन्नपना था वो आचरण में भिन्नपना आ जाता है। फिर वो भी क्या करना छोड़ देता है कि नहीं अभी जाता है तो जाने दो उसको, लेकिन अपने को नहीं लेना, दवा वगैरह नहीं लेने का, कोई सेवा चाकरी नहीं करना है इसकी। कब तक करोगे ऐसी सेवा चाकरी, कब तक दूसरे को ऐसा सांप को दूध पिलाए जैसा, कब तक नहीं करना है। जाओ, जाना है तो अभी आज ही चले जाओ। तो वो भी इतना घट हो जाता है, वैराग्य में आ जाता है। ये तकलीफ थोड़े दिन की जो भी है सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, गुलामगिरी नहीं चाहिए, ऐसी फोकट की मगजमारी मेरे को नहीं करना है। तो उसको वैराग्य आता है, द्वेष बुद्धि नहीं है। ऐसा ऐसा वो उस वक्त ध्यान वहां से हटा करके आत्मा में लगा देता है, उसकी आत्मा की आराधना बहुत बढ़ जाती है। ज्ञानी को अगर रोग आएंगे तो आत्मा की आराधना बढ़ती है, और अज्ञानी को अगर रोग आएंगे तो ये सब गड़बड़। वो डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये कराओ, वो कराओ, इधर फोटो निकालो, इधर सोनोग्राफी करो, ये डॉक्टर ठीक नहीं है उधर लेके जाओ। वो बीमार तो पड़ेगा, पीछे पैसों का जो चक्की हो जाएगी ना, जो डॉक्टरों के पास घूमते घूमते उसको परिणाम जो खराब होते हैं जिसको हद नहीं। डॉक्टरों के पास भी हर जगह लाइन लगी है, वो चाहता है जल्दी मेरा नंबर आए, लेकिन कोई उसका रिश्तेदार आता है, चले जाता है अंदर, 2-2 घंटे तक डॉक्टर उससे बात करता है, अपने को पूछता भी नहीं है। कोई सेवा चाकरी करने नहीं बैठा है वहां पर। आप देख लेना, वो तो हकीकत में बोल रहा हूँ कि हमने अपॉइंटमेंट लिया है 6 बजे का और हमको 9 बजे बुलाएगा वो। और न जाने कहाँ से लोग आके घुस जाते हैं और हमको नहीं बुलाता है। हम बोलेंगे, बार बार बोलना पड़ता है, भाई 6 बजे का टाइम था, हाँ 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 करके। तो कभी तो ऐसा होता है कि उसका जो टाइम होता है 6 से 9 का, हम 6 बजे का अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। पहला नंबर अपना ही है क्या, और भूखे पेट जाने का होता है बताने के लिए, पहला नंबर अपना है, जल्दी निकल के फिर कब आने वाले डॉक्टर साहब, कब आने वाले डॉक्टर साहब। और फिर वो आता है जब, तब दूसरे लोग घुस जाते हैं बीच में, तब उसके जो परिणाम होते हैं वो तो आप देखना, जबरदस्त परिणाम होते हैं। कह नहीं सके, सुन नहीं सके, पैसा तो पहले ले लेते हैं वो लोग, लाओ इतना जमा करा दो, पहले जाएगा किधर अब तो बता के ही जाना है, मर के भी जाना है, भूखा प्यासा, एक तो बीमार फिर भूखा प्यासा, ऊपर से मेंटल हालत देखोगे तो कितना तक एक रोग आता है तो तकलीफ कितनी होती है, कितनी आकुलता बढ़ती है। ये पिक्चर जो है ना, आप सबने अनुभव किया होगा, नहीं होगा तो देखना, आप लोगों को देखना कि कैसा हाल होते हैं। वहां बैठे बैठे एक रोग के कारण से कितने पाप करता है वो, कितने पाप करता है, डॉक्टर को कोसता है, उसको कोसता है, क्या क्या की। और खाने को तो कितना याद कर लेता है कि जल्दी यहाँ से छूटे तो कहीं भूख लगी है, खाना खाओ। इतने परेशान, जिसका मेंटल हिसाब किताब को देखना। और ज्ञानी को क्या होता है, पूरी शांति है, कोई लगाव ही नहीं है किसी बात का। शांति कितनी है, शरीर मेरे से भिन्न है तो कितनी शांति। कृपाउडे ने बिल्कुल सही बोला, आत्मसिद्धि छूटे देहा ध्यास तो नहीं करता तू कर्म, क्योंकि राग द्वेष होते नहीं है तो क्या का कर्म बंधेगा, और तुम करता कहाँ बनाओगे, और जो करता नहीं है तो भोगता कैसे बन, नहीं भोगता तू तेह नो ए धर्म नो मर्म। देखो, जब देह से भिन्नता हो गई तो राग द्वेष नहीं होंगे, तो फिर उसका करता कैसे बनेगा, और करता नहीं बनेगा तो भोगता कैसे बनेगा। तो यही धर्म का मर्म है, शांति का यही मार्ग है कि देह से भिन्नता कर लो भैया। देह तो तुझे छोड़ेगा ही, लेकिन तू उसको दृष्टि में पहले छोड़ दे, वो छोड़े, मृत्यु आवे इसके पहले तू ही इसको छोड़ दे कि तेरा मेरा कोई संबंध ही नहीं। तुम भले साथ में रह सकता है, लेकिन मैं तेरा ध्यान रखने वाला नहीं हूँ, मैं ध्यान तो सिर्फ मेरे आत्मा का ही रखूंगा। ठीक है, मैंने कर्म किया है तो मैं सजा भोगता हूँ और तुमको किराया दे दूंगा, लेकिन तुम मांगेगा वो नहीं, मेरी मर्जी हो दूंगा। मैं तुमको स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाऊंगा, मैं नरक में मेरे को नहीं जाना है। सादा 2 टाइम का भोजन तुमको दे दूंगा मैं, वो भी उस दिन में भी अगर मेरे को वो भी भाव आएगा तो, नहीं आएगा तो उपवास भी कर लूंगा। मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक पूर्व कर्म का संबंध है, लेना देनी है, तब तक तुम जैसा उदय आएगा ऐसा रहूंगा, बाकी मेरे से तेरे को कोई लगाव नहीं है। अब ये कब होगा, किराए का मकान छोड़ के जब अपना ओनरशिप फ्लैट हो जाए तो किराए के मकान में कौन रहेगा। अभी वो छोड़ा नहीं है, लेकिन ममत्व गया कि नहीं गया। ऐसा जिसको अपना घर मिल गया, चैतन्य घर मिल गया है, संसार में ऐसा सुंदर घर किधर भी नहीं है। उस घर में प्रवेश करने के बाद कोई हमको वहां से हटा नहीं सकता है, वो अपना मालिक ही बना है। सारी दुनिया एक हो जाए तो भी हमारे घर से हमको अलग नहीं कर सकती है। ऐसा शाश्वत घर है, अविनाशी घर है, वो जिसको मिल गया। तो ये भाड़े के मकान में कौन रहना चाहेगा, कौन रिपेयरिंग करेगा, कौन मोह करेगा इसमें।
लेकिन जब तक अपना ऑनर की प्लेट नहीं है तब तक तो रहना पड़ता है, भी यही घर समझ के रहना पड़ता है। लेकिन तो ये तो हमारे दुख का कारण है। भाड़ा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ 10 साल 20 साल, फिर भी अपना नहीं है, अपन किली भी नहीं लगा सकते। देखो अपना इतना भी अधिकार नहीं है। अब ये बात इधर चलती है कि जिनका चित्त संसार में आसक्त है तथा देह को अपना रूप जानते हैं, उन्हें मरण का भय होता है। वो तो मरण आता है तो उसके तो हालत खराब हो जाती है, बड़े बड़ा बड़ा पहलवान क्यों ना हो, उसका मेंटालिटी खत्म, घबरा जाता है। सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को देह से भिन्न जानकर भयभीत नहीं होते हैं, उनको साधु नाम की समाधि होती है। मरण के समय में जो कभी रोग दुख आदि आता है तो वह भी सम्यक दृष्टि को देह से ममत्व छुड़ाने के लिए आता है। देखो दर्शन में तो पहले चले गया है, तभी तो ये हुआ है। ये आत्मज्ञान कब हुआ है? आत्मज्ञान होते ही दर्शन में के संबंध जो था, देह से संबंध था, देह में हूँ, वो तो वहीं गया आत्मज्ञान होते ही। अरे आत्मज्ञान से पहले ही देह का प्रतिबंध तोड़ दिया है मुमुक्षु अवस्था में, तभी तो आत्मज्ञान हुआ है। लेकिन अब तो आचरण की बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि को जब रोग आता है तो पहले से वो जानता तो है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। जब अब शरीर में रोग आता है तो क्या होता है, उसका वैराग्य और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? इसका एक और कारण है। तो वैराग्य बढ़ने का, वैराग्य बढ़ना मतलब क्या, तो अब थोड़ी बहुत भी जो पहले संभाल रखता था शरीर की वो भी गई, इतना भी जो उपयोग लगता था वो भी गया। अब तो टोटल उपयोग आत्मा में लगता है। इसका कारण क्या है? सम्यक दृष्टि को रोग आएगा तब वैराग्य क्यों बढ़ गया इतना सारा? डर तो है ही नहीं, द्वेष भी नहीं है शरीर से, लेकिन वैराग्य बहुत बढ़ गया और आत्मा में ज्यादा ध्यान देने लगा, पहले से भी ज्यादा। पहले तो ऐसा बैठता नहीं था 2-4 घंटा ध्यान में, आधा घंटा ध्यान में भी नहीं बैठता समझो। अब तो ध्यान में बैठना शुरू कर दिया। ये क्या वजह है? क्योंकि मनुष्य जन्म में संयम की आराधना हो सकती है। अगर यहाँ से छूट करके देव पर्याय में जाएगा तो वो आराधना नहीं कर पाएगा जो आराधना अभी कर सकता है। ये बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसी आराधना करता है देह छूटने से पहले कि 5वां 6ठा 7वां गुणस्थान आ जाए, ऐसी आराधना करता है। क्योंकि फिर वैसी शांति तो देवगति में भी नहीं मिलने वाली है। देवगति में बहुत बहुत 4थे गुणस्थान में रहेगा, लंबी लंबी आयुष्य। तो आगे वो जो शांति यहाँ मिल सकती है आराधना करते हैं, वो शांति वहां नहीं मिल पाएगी। वहां तो जो कमाया है वो टिकेगा, बाकी आगे बढ़ने का नहीं होता है वहां पर। यहाँ भले मुनिराज हो, लेकिन यहाँ मोक्ष नहीं हुआ, देह छूटा तक तो वापिस 4थे गुणस्थान में आ जाता है, स्वर्ग में लंबे समय तक स्वर्ग में रहता है। फिर वैसी शांति कब मिलेगी कि वापिस जब स्वर्ग से उतरेगा नीचे, मनुष्य बनेगा, फिर 8 साल के बाद जब दीक्षा लेगा, वो आराधना करेगा मुनि पढ़ने की, तब जाकर के वो शांति मिलेगी। इसके पहले शांति मिलने वाले नहीं है। टाइम थोड़ा रहा है तो इसमें ऐसा उपयोग लगाता है आत्मा के अंदर कि वो ऐसा लगता है कि वो वास्तव में अभी वो मूर्ति तो जब आएगी तब इसके पहले ही खत्म हो गया है, ऐसा लगता है। अब उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। मूर्ति के पहले थोड़ा बहुत वचन व्यवहार था, सत्संग में जाने का भाव था, देव दर्शन करने का भाव था। अब मुझे किधर नहीं जाना है, मेरे आत्मा में रहना है, जाओ मैं तो अभी केवल ज्ञान ले लूंगा, इतनी ताकत आ जाती है। इतना जबरदस्त वैराग्य होता है। वो जहाँ रहता है वहीं उसको देव दर्शन हो जाते हैं पूरे। देव पूजा भी वो अपने आत्मा के बराबर कर लेता है, उसका ध्यान जाता ही नहीं है ना। वो शुभ भाव भी उसको बुरा लगने लगते हैं कि वो भी नहीं करना है, अभी तो इसमें रहना है, आत्मा में रहना है। मंदिर तक भी जाने का टाइम भाव नहीं आता है, सीधा अंदर में डुबकी लगा लेता है सीधा। इतना वैराग्य बढ़ता है। फिर पाप कार्य नहीं करना था, नहीं शुभ कार्य करने का भी दिल नहीं है। अब तो आत्मा में ही रहना है, वही दिल रहता है। क्योंकि जो साधना यहाँ कर सकती है वो वहाँ देवगति में भी नहीं हो सकती है। ये बात है। तो कहते हैं कि वह भी जो रोग आते हैं, दुख आता है, तो वह भी सम्यक दृष्टि को देह से ममत्व छुड़ाने के लिए आता है। त्याग संयम आदि के सन्मुख कराने के लिए आता है। अब तक त्याग नहीं किया, लेकिन अब तो भूखा प्यासा रहने को भी तैयार है, अब संयम पालने को भी तैयार है। प्रमाद को छुड़ाकर, जो प्रमाद था उपयोग वहां भटकता था, अब उपयोग सीधा आत्मा में आ गया है। प्रमाद को छुड़ाकर सम्यक दर्शन आदि 4 आराधनाओं में दृढ़ता कराने के लिए ये आता है। सम्यक दर्शन की ताकत बहुत बढ़ जाती है। ताकत पहले से थी लेकिन इस्तेमाल नहीं करता था। सम्यक दर्शन होते वो चाबी हाथ में आ गई है। कौन सी? मुक्ति की। कैसे कर्मों की निद्रा करना, कैसे आगे बढ़ना, सब आ गया है। लेकिन प्रमाद, एक बाजू पूर्व कर्म है, दूसरे बाजू अपना प्रमाद है, तो स्थिरता नहीं बढ़ रही है। उपयोग बड़ी घड़ी बार वेस्ट कर दे रहा है। जो उपयोग आत्मा में रह सकता है और आगे बढ़ सकता था, वही उपयोग वो सब कुछ जानते हुए भी वो प्रमाद करके आलस बनने में, खेल खेलने में ही वेस्ट कर देता है।
लेकिन अब जब तकलीफ आई है तब तैयार हो गया सामना करने के लिए। देखो ये जो फौज में भर्ती होते हैं तो लड़ाई तो कभी कभी होती है, 20 साल 22 साल में एक आध बार, या तो नहीं भी होवे ना, कि सेवा करते करते ही वो लड़ाई होने से पहले ही उसको रिटायर होना पड़ता है। तो खाना पीना पगार वगैरह सब बराबर मिला है, लड़ाई तो लड़ी नहीं है, उसको भर्ती क्यों कराया गया था? तो लड़ाई आवे तो देश की रक्षा करने के लिए है, तो उसको बराबर पगार मिलता है हर महीने, उसको हर प्रकार की सुविधा मिलती है, रहने के लिए मकान मिलता है उसके परिवार वालों को। ये सब बाजार में जो चीज मिलती है वो भी इसको बहुत कम पैसे में मिलती है, क्योंकि टैक्स नहीं लगता है, इतनी सब सुविधा मिलती है। लेकिन लड़ाई तो कभी किया नहीं है, लड़ाई करने से पहले ही वो रिटायर हो गया और पेंशन मिलता है जिंदगी पर्यंत। देखो ऐसा भी होता है ना, और कोई जीव लड़ाई करता है, किसी किसी को ऐसा टाइम आता है कि लड़ाई करना पड़ता है। तो यहाँ जो बात चलती है कि ये आराधना जो करता है जीव इस प्रकार की, तो सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन होते हुए वो तैयार तो रहता ही है, ताकत तो उसके पास रहती है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि लड़ाई नहीं हो रही है। उसको पगार दी जाती है लड़ाई करने के लिए, अगर दुश्मन आ जाए तो तुम भी लड़ाई करने को जाना, तो मैं तैयार हूँ। तो चाहे शादी ब्याह चलती हो, चाहे कुछ भी चलता हो, घर में चाहे जैसा फंक्शन हो, उसको सबको छोड़ करके लड़ाई के मैदान में जाना ही पड़ता है, तो हुक्म है वो। देखो लेकिन ये सम्यक दर्शन होते ही उसको बराबर आनंद शांति तो मिलती रहती है, शरीर से भिन्नता का जो आनंद मिलता है, संयोग से भिन्नता का ममत्व छूट गया तो उसका जो आनंद है वो तो मिलते रहता है। ताकत तो उसके पास है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं करता है। और क्या करता है? लड़ाई तो घेर रही, टीवी देखता है, पत्ते खेलता है, क्लब में जाता है, देखो वो मजे ले लेता है। ये समय दर्शन होने के बाद ये हाल होता है, तो क्या करता है? वो प्रमाद करता है। अब उसकी टेस्टिंग कब होगी कि अगर वो इस प्रकार से सर्विस में रिटायर नहीं हुआ, इसके पहले लड़ाई आ गई, तो अब टेस्टिंग होने वाली है। देखो तो ये तो तकलीफ अगर आगे समय दृष्टि को तो बहुत अच्छा मानता है। चलो अब मेरे जो मैंने कमाई की है ना, जो मैंने आराधना की है ना, अब समय आया है टेस्टिंग करने का, चलो लड़ो अब देखेंगे कौन जीतता है। तब उसका वैराग्य बहुत बढ़ जाता है। जिंदगी भर वैराग्य नहीं बढ़ा है, और जो तकलीफ आई तो वैराग्य और बढ़ गया, एकदम सामना करने को तैयार होता है, बार बार घड़ी घड़ी निरीक्षण। 6 महीने में एक आध बार होता था, अभी रोज होता है। इतना पावर कहाँ से आया? पावर नहीं, पावर पहले से था, लड़ने का पावर पहले से था उसके पास, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया था लड़ने का। अब क्यों, अब रोज क्यों होता है अनुभव? अभी है चौथे गुण तंग, लेकिन रोज क्यों अनुभव होता है? अब प्रमाद नहीं करता है, अब अपनी पूरी ताकत लगा दिया है। जो ताकत उसके पास पहले से थी उसको डेली यूटिलाइज करता है, तो रोज अनुभव होता है आत्मा का, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, कई कर्मों की निंदा कर लेता है। लेकिन लड़ाई नहीं थी तब तक शांति से बैठा था, तो उधर 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 उपयोग जाता था, मालूम है कि सब दिन है फिर भी उपयोग जाता था, और कर्मों का उदय भी ऐसा था सामने, निमित्त नहीं मितिक संबंध था इस प्रकार से, तो आलसी बन के पड़ा रहता था। लेकिन अब जब तकलीफ आई है तो तैयार, तो अपनी जो ताकत है, जो हमने हासिल किया है, जो वेद ज्ञान की ताकत है, वो सीधा श्रद्धा में से हट करके सीधा परिणमन में आ जाती है, आचरण में आ जाती है। तब दिखने लगता है लोगों के, हाँ ये तो है, तो ज्ञानी है, हमने आज तक पहचाना ही नहीं, ये तो ज्ञानी लगता है। कि हमको जब ऐसा रोग आता है तब तो हम घबराते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, उधर उधर भागते हैं, और इनको जब रोग आया तो बिल्कुल शांत है, इनको चेहरे पे कोई तकलीफ नहीं है किसी बात की, बिल्कुल मजे में है। और इतनी पीड़ा में भी वो समता भाव में रह सकता है, अपने ज्ञान आराधना में बढ़ता है। दवा पिलाओ, ये करो वो करो, शब्द ही नहीं निकलता है, शरीर की बात ही नहीं पूछता है वो, तो इसको बोलते हैं आराधना। और मृत्यु समय उनका बहुत शांतिमय होता है, जो चिल्लाने बिलाने वाली बात नहीं रहती, इतना शांत उनकी आराधना इस प्रकार चलती है। तो ये वैराग्य होता है इस प्रकार से। तो ये जब ऐसा समय आता है तो देह से ममत्व छूट जाता है, वैराग्य बहुत बढ़ जाता है, और ये समय त्याग संयम आदि के सन्मुख कराने के लिए आता है, दुख का समय। प्रमाद को छुड़ाकर सम्यक दर्शन आदि 4 आराधनाओं में दृढ़ता कराने के लिए आता है। दृढ़ता करना मतलब क्या? दृढ़ता करना और हासिल करने में बहुत बड़ा अंतर है। हासिल तो हो चुका, लेकिन दृढ़ता नहीं थी, क्योंकि टेस्टिंग पावर नहीं था, टेस्टिंग की घड़ी नहीं आती थी। अब जो हासिल हो चुका है उसको दृढ़ करने के लिए, तो अब जो तकलीफ आई तो अब वो उसका इस्तेमाल करता है अपनी ताकत का, तो उसको दृढ़ हो जाता है कि हाँ है मेरे पास पावर। ऐसा करके ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि जिसने जन्म धारण किया है वो तो अवश्य मरेगा ही मरेगा। यदि कायर हो जाऊंगा तो भी मुझे मरण छोड़ने वाला तो, कि मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो छोड़ देगा, माफ कर देगा कि चलो भाई 2 साल बाद, नहीं, वो तो घड़ी आएगी तो खत्म।
खिलखिलाहट। तो जिसने जन्म धारण किया है वो तो अवश्य मरेगा। यदि कायर हो जाऊंगा तो मरण छोड़ने वाला नहीं है, और यदि धीरज बना के रखूंगा, वीर बनूंगा, तो भी मरण तो छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए दुर्गति का जो कारण है, कायरता रूप मरण, रोते रोते जाना, वो दुर्गति का कारण, उससे तो धिक्कार हो। अब ऐसे साहस से मरूंगा, इतनी ताकत लगा के मरूंगा, इतनी आत्मा में लीनता बढ़ाऊंगा कि देह मर जाएगी किंतु मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप का मरण नहीं होगा। ऐसा मरण करना उचित है, ऐसी भावना बाना अभी सही। ये सोगानी जी के बुक पढ़ना, द्रव्य दृष्टि प्रकाश। हाँ, देखिए आप क्या कमाल है इसमें। सबसे बढ़िया बात वो है उनकी कि मृत्यु आ रहे, जब कोई बोले कि मुझे सुनाओ, भजन गाओ, तो बेकार है उसका जीवन। में तो बोलता हूँ, ऐसा लिखा है उन्होंने। अरे ज्ञानी की तो ऐसी तैयारी होती है, जिस दिन से आत्मज्ञान हुआ उस दिन से तैयारी हो जाती है। आओ टेस्टिंग करने के लिए कोई मेरे सामने, मैं तैयार हूँ अभी भी। मेरे को बाहर से हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। ऐसी ऐसी बातें कितनी लिखी है। पहले तैयारी करना, क्योंकि अकेले ही रहना है। तो अभी से ही आप दिन में 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा अकेले रहने का अभ्यास करो, क्योंकि ये आपको मृत्यु के समय में काम आएगा। अभी से जो आराधना करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो मृत्यु के टाइम में आपको इजी पड़ जाएगा वो कार्य। नहीं बाद में कर लूंगा तो बाद में क्या करोगे, प्रैक्टिस नहीं है तो बाद में क्या करोगे। रोज ध्यान करने की प्रैक्टिस होगी तो एंड मोमेंट में इमीडिएटली कर सकोगे। पहली बार गाड़ी चलाते हो तो कैसे चलाओगे गाड़ी, स्कूटर चलाने का, रोज चलाने की प्रैक्टिस करके माहिर तो हो जाओ। ऐसे निरिकलता लाने की रोज की प्रैक्टिस ध्यान की रहेगी, बार बार प्रैक्टिस रहेगी, तो मृत्यु होगा तो इमीडिएटली आप निरिकलता में आ जाओगे। ये बहुत बड़ी जरूरी बात है। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जहां तक मैंने देखा है, सुगानी जी की बात लो, कृपाउल्टे की बात लो, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जीवन पर्यंत ज्ञान दशा के बाद ध्यान की बहुत प्रैक्टिस की है, जबरदस्त प्रैक्टिस की है। चाहे जितने संयोग है उपाधि में गिरे हुए हैं, लेकिन ध्यान की प्रैक्टिस बहुत की है उन्होंने। इसीलिए उनको समाधि मरण हुआ है, दोनों को भी। और मालूम पड़ गया है कि आज मेरा मृत्यु दिन है, आगे से मालूम हो गया है, और आगे से ही सब तैयारी करके बिल्कुल तैयार हुए हैं। सोगानी जी की बात करें तो उनको रात सुबह से उनको जैसे मालूम हो गया वैसा ही, तो कृपाल की बुक लेके बैठ गए थे। सारा दिन वही उपवास, उस दिन खाना का बंद कर दिया उस दिन। और जब टाइम आया 6 बजे जब मरने का है, तो 5 बजे बिल्कुल गए बाथरूम में। अच्छा, तो कभी शाम को नहाते नहीं, सुबह ही नहाते। उस दिन 5 बजे नहा के फ्रेश होकर के आए, वापिस बुक लेके बैठ गए, और ध्यान लगाते लगाते ऐसा ही बुक हाथ में पड़ी है, ध्यान लगाते लगाते छोड़े। देखो नलाने की जरूरत नहीं पड़ी है उनको। देखो कैसा है, इसको बोलते हैं समाधि मरण। आत्मा में डुबकी लगाते लगाते गए। लेकिन जो जीव ज्ञान दशा के बाद दूसरों को समझाने में, दूसरों को उसमें पंचायत में जाता है ना, तो उसको ध्यान का समय कम मिलता है, तो वो गड़बड़ करता है, वो अपनी आराधना नहीं कर पाता। उसको तो खतरा बहुत है, दूसरों को इतना खतरा नहीं, उसको खतरा है। वो जीवन में, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ऐसा एक ज्ञानी ऐसा था कि उनको जीवन में तकलीफ आई, तो उनको समाधि मरण नहीं भी हुआ हो। कि भले लोग बोलते हैं कि समाधि मरण हुआ है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। समाधि मरण माने क्या, कि ऐसे आत्मा का ध्यान छूटता नहीं है, समय दर्शन नहीं छूटता है, लेकिन उस टाइम में निरीकल दशा नहीं आती है, आत्मा का चिंतन चलता है और मौत होता है। निरीकल दशा में मरना वो समाधि मरण है। उस टाइम टॉप लेवल बोले तो फिर आत्मा का चिंतन चले और मृत्यु आवे, और फिर देव गुरु शास्त्र का स्मरण चले और मृत्यु आवे। सब में अंतर है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है। सबसे टॉप वाला कौन सा, निरीकल ध्यान में मृत्यु हो गए, और सबसे टॉप। फिर आत्मा में शुद्ध अमर आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ, ऐसी चिंतन चले अंदर में और मृत्यु हो जाए। और फिर वो भी नहीं चले, और देवगुरु शास्त्र की शरण हो, मैं जहाँ भी जाऊँ तो देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिले, उनका शरण मिले, वो इससे भी गया बीता समझो। और एकदम गया बीता कौन सा, संसार का विचार आवे, उसका क्या होगा मेरे मरने के बाद, उसका क्या होगा, वो चीज वहां रखी है, वो बोल के जाऊं लड़के को, वहां से पैसे ले लेना, वहां से बैंक से इतना ले लेना, वो तो गया समझो। वो तो नरक गति का ही, दुर्गति का ही कारण समझो। ये ऊपर के जो 3 है उसमें भी क्वालिटी है, निरीकलता, आत्मचिंतन, गुरु चिंतन, देव गुरु शास्त्र का चिंतन, उसमें क्वालिटी में व्यापार पड़ता है। ये क्या है कि हमने वर्तमान की जो हमारी जिंदगी है मृत्यु के पहले, उसको हमने किस प्रकार से गढ़ा है, उसके ऊपर पूरा आधार है। सबको समझाने में गया तो वो भी समझाने का ही विकल्प रहेगा उस टाइम में, समझाने का नहीं है। कम होते होते वो भी राग है, वो खत्म करते 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 आत्मा में लग जाना है। जिसका भाग्य होगा वो पालेगा मार्ग को। अपने को किसी को मार्ग को जबरदस्ती देने की जरूरत नहीं, किसी को समझाने को जाने की जरूरत नहीं। इतना उपयोग वहां नहीं खर्च करना है,
अंदर में रहना है। तो ये आराधना करनी पड़ती है। वो आराधना की है उन्होंने, ये माता जी ने भी वो आराधना की, उनका भी समाधि मरण देखो, उनको ही मालूम पड़ गया था ये कैसा है, जबरदस्त है। उनकी आप कैसेट देखना कैसी आराधना की है। 70-75 साल के अंदर जो उन्होंने आराधना की है, रात को 12 बजे सोने का, जब तक क्या, और सुबह 4 बजे उठ जाने का, 4 घंटे नींद सिर्फ इस उम्र में। और फिर जिंदगी में करते क्या थे, कमाने दमाने का सवाल ही नहीं, लेडीज, लेकिन खाना बनाने का भी नहीं था उनको, दिन भर क्या काम करते थे। उसकी पूरी जीवन की कैसेट है, वीडियो कैसेट देखोगे तो ताजुब हो जाएगी कि ऐसी आराधना तो हम करते ही नहीं। 18 साल की उम्र में आत्मज्ञान हुआ, जब से लेकर के ये मृत्यु के दिन पर्यंत जो साधना चली, उनकी आत्मा आराधना चली, जबरदस्त चली। कोई समझाने आया तो भी नहीं, समझाने का नहीं, सब गुरुदेव कह गए हैं, बस ऐसा 2 शब्द बोल दे रहे छुट्टी, जरा लंबा लंबा लेक्चर बाजी कुछ नहीं, मौन बिल्कुल। उनका जीवन ही ऐसा था। उनके दर्शन मात्र से हमको उनकी आराधना की मालूम पड़ती थी कि दर्शन मात्र से ही कितनी आराधना करते हैं आत्मा की। उनको दुनिया की पड़ी नहीं हो, जिंदगी लाश के जैसा रहते थे बिल्कुल। कौन नमस्कार कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई फिक्र नहीं। नहीं वहां गड़बड़ हो गई, गुरुदेव का नाम खराब होता है, आप चलो जा समझा दो, हम लेके आते उनको, आप 2 शब्द बोल देना। मेरे को किसी को कुछ बोलना नहीं है, जो भी सुलझाना करना है, गुरुदेव को स्वर्ग से आना है तो आवे, मेरे को नहीं करना है कुछ भी। मेरे को 10 बाय 10 के रूम में से बाहर नहीं निकलना है। मेरे को बहुत आराधना करना बाकी है। ज्ञान दशा हो गई फिर भी बोलते हैं मेरे को तो अभी बहुत आराधना करना बाकी है। मेरे को कहाँ फुर्सत है, मेरे को टाइम कहाँ मिलता है। तो दूसरे के लिए उनका जीवन नहीं था, वो अपने लिए जीवन था उनके लिए। और जो आराधना करते थे वो तो आपके कैसे देखोगे तो पता चल जाएगा कैसा है उनकी आराधना। तो उनको भी समाधि मरण, जो अपने लिए जीता है मृत्यु से पहले तो वो मृत्यु जीत लेता है, जो दूसरों के लिए जीता है तो उसका मृत्यु इतना सुंदर नहीं होता है। तो ज्ञानी विचार करता है कि जिसने जन्म धारण किया है वह अवश्य मरेगा। यदि कायर हो जाऊंगा तो मरण नहीं छोड़ेगा, और यदि धीर बना रहूंगा तो भी मरण नहीं छोड़ेगा। मरण तो छोड़ने वाला नहीं है, चाहे मैं कायर बनूं चाहे मैं हिम्मत से रहूं। इसीलिए दुर्गति का कारण जो कायरता रूप मरण है उसे धिक्कार हो। अब ऐसे साहस से मरूंगा कि देह मर जाएगी किंतु मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप का मरण नहीं होगा। ऐसा मरण करना उचित है। अतः उत्साह सहित, रोते रोते नहीं, खुशी खुशी। सैनिक रोते रोते मैदान में जाता ही नहीं, फौजी हंसते हंसते जाता है कि चलो अब मैंने जो देश का कुछ खाया है तो अब मेरे को चुकाने का टाइम आया। उत्साह सहित समय दृष्टि के मरण का भय नहीं होना, उसका नाम साधु समाधि है। भावना इसको ऐसी रहती है। देखो मृत्यु का टाइम रोज नहीं आता है, लेकिन भावना तो रोज कर सकता है। ऐसी भावना रखना अंदर में कि मृत्यु आएगा तो मैं भी ऐसा निरंतर ध्यान में रहूंगा, ऐसी आराधना करूंगा, रोते रोते नहीं मरूंगा। ऐसी जो भावना है तो रोज करने की भावना है, रोज क्या निरंतर करने की भावना है, तो उसको बोलते हैं साधु समाधि। देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत उपसर्ग होने पर जिसको भय नहीं होता है, पूर्व में बांधे हुए कर्म की निजरा ही मानता है, उसको साधु समाधि है। चाहे जितनी तकलीफें बाहर से आवे, कोई देवे तकलीफ, चाहे देव देवे, चाहे तिर्यंच देवे, चाहे मनुष्य देवे, तो क्या समझता है तो चलो अच्छा है, उनको हटाना नहीं है। मच्छर काटे तो हटाना नहीं है, क्यों नहीं हटाना है? इसलिए नहीं हटाना है कि मेरे कर्मों की निजरा हो रही है, उसको उसका काम करने दो, मैं मेरा काम करूं। मेरे को कहाँ काट रहा है? उस शरीर के साथ उसका कांटेक्ट हुआ है, खून चूस रहा है, तो मेरा कहाँ खून जा रहा है? मैं तो शरीर ही मेरा नहीं है तो खून कहाँ से मेरा है? टर्निंग पॉइंट रहता है अगले में एकदम होता जाने का टर्निंग। वो तो आराधना करनी पड़ती है, डेली आराधना करे तो फिर उस टाइम में फिर ऐसा कुछ भी हुआ तो अपन रह सकेंगे। अभी से ही वो आता है तो फौरन हटा लेते हैं, तो ध्यान आत्मा में कहाँ रहता है? अभी से ही इतना आराधना करना है कि उतना थोड़ा बहुत तो सहन करने की अभी से तैयारी करनी चाहिए। तो सहन क्या शुरुआत में ऐसा लगता है सहन, बाद में तो आदत पड़ जाती है। बाद में तो कौन आया कौन गया उतना भी ध्यान नहीं रहता, अंदर में चले आया तो कोई मतलब ही नहीं रहता। तो काट रहा है उसका तकलीफ भी बाद में नहीं होती, तो काट रहा है, तकलीफ होती थी पहले, उसको ध्यान जाता, अब तो ध्यान भी जाता नहीं है। वहां पर ध्यान नहीं जाएगा तो तकलीफ कहाँ से होगी? आत्मा में रह जाएगा। तो ये बात चलती। देवकृत, मनुष्य कृत, तिर्यंचकृत में क्या आता है? कीड़ी मकोड़े, मच्छर, जानवर, कोई सर्पादी समझो, ऐसे समझो। ऐसा उपसर्ग होने पर भी जिसको भय नहीं होता है, पूर्व में बांधे हुए कर्म की निजरा ही मानता है कि चलो मैंने इसको हैरान किया हो, किसी को कर्म बांधे हुए तो चलो चुकता हो जा रहा है, उसको साधु नाम की समाधि है। ज्ञानी रोग से भय नहीं करता है, वह तो अपने शरीर को ही महारोग जानता है। पहले से रोगी तो हूँ ही, ये शरीर है वही साबित ही है,
क्योंकि कर्म बांधे हैं तो उसके तो सजा मिल रही है मेरे को, रोगी तो मैं हुई, क्योंकि शरीर ही तो सुधा तृषा आदि महारोगों को उत्पन्न कराने वाला है। यह मनुष्य शरीर वात पित्त कफ आदि त्रिदोषमय है। असाता वेदनी कर्मों के उदय से, त्रिदोषों के घटने बढ़ने से ज्वर, खांसी, श्वास, अतिसार, पेट दर्द, सिर दर्द, नेत्र विकार, वात आदि की पीड़ा होने पर ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि मुझे यह रोग उत्पन्न हुआ है। उसका अंतरंग कारण क्या है? असाता वेदनीय कर्म का उदय है। बहिरंग कारण क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल आदि है कि ऋतु ऐसी खराब हो गई है, ऋतु चेंज हो गई है कि एकदम धूप में से फिर बारिश शुरू हो गई है, इसलिए बुखार आदि आया है, सर्दी वगैरह हुआ है। या बाजू वाले को नेत्र का रोग हुआ तो उसका चेप मेरे को आया तो मेरे को भी आंख में तकलीफ हुई है, ये सब। तो बहिरंग कारण द्रव्य क्षेत्र का, अंतरंग कारण कौन सा है? असाता वेदनीय कर्म का उदय। कर्मों के उदय का उपशम होने पर रोग का अवश्य नाश हो जाएगा। जब तक असाता वेदनीय कर्म का उदय है तब तक दवा लो तो भी फायदा नहीं होता है। दवा भी तभी असर करती है जब साता वेदनी का कर्म का उदय चालू हो गया है। ये दवा भी काम नहीं करेगी। वही डॉक्टर है, वही फैमिली डॉक्टर है, पहली बार दवा ले तो एक दवा लेते ही चालू अच्छा हो गया था, और अब 2-3 दिन से जा रहे हैं और अच्छा नहीं हो रहा है। रोज डॉक्टर दवा बदलता है। देखो ये क्यों, कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि अभी हमारा साता वेदनी कर्म का उदय नहीं आया है। तो साता वेदनी कर्म का उदय आएगा तो बिना दवा लिए ही शांत हो जाएगा मामला, और असाता वेदनी का उदय आएगा तो डॉक्टर खड़े रहेंगे 4-4 तो भी पीड़ा रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगा। अपने को अपनी पीड़ा सुख दुख अपने को ही भोगना है। असाता वेदनी का प्रबल उदय होने पर बाह्य औषधि आदि कोई भी रोग को मिटाने में समर्थ नहीं है। इसका विस्तार तो कल करेंगे फिर और आगे। सुख धाम अनंत सुसंत जही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुध